हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स में आज हम 7 और 8 जून दोनों डेटों के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे, यानी कि कंप्लीट डिटेल बताई जाएगी। हो सके तो आप उसको नोट करते हुए चलिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी आपको लिंक मिलेंगे, जितने पुराने मेरे वीडियोस हैं आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, मोनिका मेहता। मोनिका कपिल मेहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। मोनिका कपिल मेहता स्विट्जरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत सीबी जॉर्ज की जगह लेंगी। सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चंस मिले हैं। पहला क्वेश्चन तो है कि स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत कौन है, तो उसका आपका राइट आंसर होगा मोनिका मेहता। और दूसरा क्वेश्चन है कि सीबी जॉर्ज को कहाँ का राजदूत बनाया गया है, तो उसका राइट आंसर होगा कुवैत का। आपको ये क्वेश्चन मेरे पिछले वीडियो यानी 6 जून के करंट अफेयर्स में भी बताया गया है। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो है बर्न। यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सिमोंटा सोमारुगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूएनएडीएपी यानी यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने किसे अपना गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बनाया है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, एम नेत्रा। तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की एम नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ यानी यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। यूएनएडीएपी ने कहा है कि नेत्रा को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन सम्मेलनों में बोलने का अवसर दिया जाएगा और वह जिनेवा में सिविल सोसाइटी फॉर फोरम और सम्मेलनों को संबोधित करेंगी। डिक्सन स्कॉलरशिप ने नेत्रा को 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति राशि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, 8 जून। हर वर्ष विश्व स्तर पर 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे यानी विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में महासागर के महत्व और इनके संरक्षण के लिए जरूरी प्रयासों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व महासागरीय दिवस 2020 का विषय है यानी कि थीम है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को शुद्ध यानी कि सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? इसका राइट आंसर होगा हमारा थर्ड ऑप्शन, चीन। वित्त वर्ष 2020-21 में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु 784 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और जनसंख्या जैसे विभिन्न मानदंडों के तहत इस धनराशि को वितरित किया जाएगा। भारत और चीन के बीच हालिया घटनाक्रम के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण एक रणनीतिक कदम है और वित्तीय वर्ष 2019-20 में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु 825 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। यानी पिछली वर्ष किए गए थे 825 और इस वर्ष किए गए हैं 784 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में
दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, यमन। युद्धग्रस्त यमन में कार्यरत सहायता संगठनों ने ऐसे समय में यमन की सहायता राशि में कटौती करने के निर्णय पर हैरानी व्यक्त करते हुए इसे तत्काल जारी करने की अपील की है। यह निर्णय ऐसे समय में किया गया है जब यमन कोरोना वायरस व गृह युद्ध जैसी दोहरी समस्याओं से जूझ रहा है। सहायता राशि में कटौती करने के निर्णय से यमन में चल रहे संयुक्त राष्ट्र संघ के 75% कार्यक्रम बंद हो सकते हैं या उनका परिचालन प्रभावित हो सकता है। यमन, जिसकी कैपिटल है साना, यहाँ की करेंसी है यमनी रियाल और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्द्रादू मंसूर हैदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 22वीं महिला एशिया फुटबॉल कप की मेजबानी के अधिकार हाल ही में किस देश को दिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, भारत। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 1989 के बाद पहली बार 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी के अधिकार भारत को दिए हैं। यह फैसला एएफसी, एशियन फुटबॉल कॉरपोरेशन, एशियन फुटबॉल कोऑपरेशन ने इसकी मेजबानी सीधे भारत को सौंप दी है। टूर्नामेंट 2023 फीफा महिला वर्ल्ड कप के लिए अंतिम क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के तौर पर भी काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया। किस कन्नड़ फिल्म अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, चिरंजीवी सर्जा। फर्स्ट ऑप्शन, चिरंजीवी सर्जा। कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया है। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत वायुपुत्र फिल्म से की थी। उन्होंने संबारा, आध्या, खाकी, सिंगा, अम्मा आई लव यू, प्रेम, बरा, धामन ऐसी कई फिल्मों में अभिनय किया था। उनकी आखिरी कन्नड़ फिल्म एक्शन ड्रामा शिवार्जुना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी के लिस्ट में एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, अक्षय कुमार। फोर्ब्स की 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में अक्षय कुमार एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है। अक्षय कुमार ने इस सूची में हॉलीवुड एक्टर्स विल स्मिथ और जेनिफर लोपेज जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। जून 2019 से मई 2020 के बीच अक्षय कुमार की कुल कमाई 48.5 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 365 करोड़ रुपए आंकी गई है। अक्षय कुमार लिस्ट में 52वीं पोजीशन पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, हुबली स्टेशन। कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अभी भारत और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। हुबली दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय है। SWR के प्रवक्ता ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई 550 मीटर बढ़ाकर 1400 मीटर की जाएगी। यह प्लेटफॉर्म 10 मीटर चौड़ा होगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म 1366 मीटर का प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस जिम्नास्ट का हाल ही में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, कोर्ट, यहाँ पे कुल्ट होगा, कुल्ट थॉमस। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के पहले पुरुष जिम्नास्ट कुल्ट थॉमस का निधन हो गया। वे 64 साल के थे। थॉमस ने साल 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भाग लेने के बाद साल 1978 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में खेली गई विश्व चैंपियनशिप में फ्लोर एक्सरसाइज में स्वर्ण पदक जीता था। इस तरह से वे जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाले पहले अमेरिकी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता
दी है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, उड़ीसा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट ने इस गीत को सरकारी मान्यता देने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। विधानसभा में विधिवत विधेयक आने के बाद यह गीत राज्य का सरकारी गीत बन जाएगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के आह्वान पर कोरोना योद्धाओं के सम्मान में पिछले 30 मई शाम 5:30 बजे वंदे उत्कल जननी गान उड़ीसा के साथ देश विदेश में रहने वाले उड़ीसी लोगों ने बनाया था। गौरतलब है कि साल 1910 में कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी गीत की पहली बार साल 1912 में बालेश्वर में आयोजित उत्कल सम्मेलन में गाया गया था। उड़ीसा के बारे में आपको पता होगा कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किसे रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले बिल मेहर और क्रिस्टोफर हिचन्स को यह पुरस्कार मिल चुका है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार को साल 2003 से दिया जा रहा है, जो ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर है। यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों और साइंटिफिक ट्रुथ को बनाए रखने की उद्घोषणा करता है। तो ये 7 और 8 जून 2020 के करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय अकेडमी से डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।